अगली जो इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर। ये चैप्टर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पिछले टर्म में हमने जो डिस्कस किया था वो इंटीजर है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पहले समझते हैं होता क्या है। तो देखो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में हो, है ना। वेयर, जहां पी कॉमा की क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर। एंड और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला जो क्यू हमने लिखा है, ठीक है ना, यानी ये जो क्यू है इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज को अपन को याद रखना है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो क्या होगा, फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। वो सब बस इस चीज को याद रखना। कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिया, तो इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो चार चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम अपन मेन ये इसका जो मेन पार्ट है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें अपन अगर एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, क्या हो गया, सॉल्व। क्या करना, सॉल्व करना। -2/5 प्लस 4/-, प्लस 1/2। देखो इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, -2/3। तो देखो इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। तो इसको अपन दो मेथड से सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, नीचे वाले जितने भी नंबर है उसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब थ्री और टू का अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, थ्री को 1 1 और 2, यानी क्या आ जाएगा, 3 × कितना आ जाएगा, 6। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब कि जो 6 है ना, इससे इसका कोई कॉमन मल्टीपल इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए कि अगर देखो तो 6 का 12 जो है वो भी क्या है, 3,3, और 2 का क्या है, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये लोवेस्ट नहीं है। ये क्या है, लोवेस्ट नहीं है। उसी तरह से अगर देखो तो 24 भी क्या है, कॉमन मल्टीपल तो है लेकिन लोवेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर किसी भी नंबर का अपन को ये एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 4,2,3, इसका अपन को एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4,8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि कौन ऐसा मल्टीपल है जो लोएस्ट मल्टीपल जो तीनों के मल्टीपल में आता हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो 12 है ना, ये तीनों के टेबल में आता है, ठीक है ना। क्या है, तीनों का टेबल में आता है।
तो यहाँ पर जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, वो इसका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को क्या है याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, इसका 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इससे इसका टेबल पढ़ेंगे, यानी 3 के कितना बार में 6 आता है, तो कितना बार में आएगा 2 बार में। और 2 को क्या कर देंगे, ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, यानी -2, 2 को 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। साइन अगर प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसी तरह से 3 का फिर से टेबल पढ़ेंगे कि कितना बार में 6 आता है, कितना बार में आएगा 2 बार में। तो 2 को क्या करना है, जितना बार में आएगा ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, इंटू कर देना, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस, ठीक है ना। साइन अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे आप। 2 का टेबल में कितनी बार में कितना आता है, 6 आता है, तो कितना बार में आएगा 3 बार में। तो हम ये 3 को क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर क्या है 1 है, 1 से क्या कर देंगे इनटू, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसके नीचे फिर क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा वो देखो इस तरह का बनेगा, -4 +8 और +3 डिवाइडेड बाई 6। ये जो ऊपर वाला जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये हमने पिछली बार सॉल्व कर लिया है ना, पिछले टर्म पे हमने यही तो सीखा था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो ये दोनों 8 और +3 के मिलकर कितना हो जाएगा +11, यानी ये दोनों कहाँ है, बैंक में है। और 4 रुपीज कहाँ है, कर्ज में, यानी -4 और प्लस क्या हो जाएगा 11। ठीक है ना, नीचे में कितना आएगा 6। इसको अगर ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो पर में 11 रुपये कहाँ है बैंक में, और 4 रुपीज कहाँ कर्ज में, तो कितना बचेगा 8 रुपीज बचेगा, कहाँ सॉरी 7 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा 7 रुपीज बैंक में, डिवाइड बाई 6 हो गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर, है ना। आंसर कितना हो गया, दिस इक्वल टू आंसर। इसका जो सेकंड मेथड है वो भी क्या है, बिल्कुल आसान, उसको भी अपन देखते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो देखो इस तरह का, -2/3 प्लस 4/3 प्लस क्या है 1/2, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे 3 और 2 है, ये तीनों को क्या करेंगे अपन सेम कर लेंगे, यानी कोई ऐसा टर्म नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे का तीनों क्या हो जाए सेम हो जाए। तो ये तो हम कैसे समझेंगे कि वो कौन सा नंबर होगा, तो वो बेसिकली वो उसका एलसीएम होगा, याद रखना, ठीक है ना। एलसीएम जो होगा, मान लो इसके, तो इसका एलसीएम कितना आया था 6, यानी नीचे वाले सबको कितना बना देना है 6। 6 बनाने के लिए इसमें हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से जितना नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से इसमें हमको 6 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसको हमको फिर 3 से इंटू करना पड़ेगा। जितना नीचे में करेंगे इंटू तो उतना ऊपर में भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो अब बनेगा -4
-4 -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे जो बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर आप देखो तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो गया, सबका सेम हो गया। सेम हो गया तो उसको हम 6 लिख देंगे और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, बेसिकली इन तीनों को अपन सोल्व कर लो, यानी -4 प्लस 8 प्लस 3। इसमें अगर ये वाला रूल लगाते हैं देखो फाइनली हम वहीं पहुंच गए, ठीक है ना। तो क्या करना है, नीचे वाले को नीचे का जो जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम को बनाने के लिए जो भी नंबर का जरूरत पड़ेगा उससे हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बदले में क्या करेंगे, ऊपर भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह इसमें जो अगली चीज आती है वो कंपैरिजन। क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। यानी दो रैशनल नंबर है उसमें कौन बड़ा कौन छोटा होगा। देखो उसमें क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वो इस तरह का -2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा -4 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा -2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। नीचे वाले को क्या करो, सबको सेम कर लो। सेम करने का तरीका इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम इसका निकाल लेंगे, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 5 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, है ना। तो 15 बनाने के लिए हम इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितना मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो बदले में क्या होगा, यहाँ बैलेंस करने के लिए 5 से करना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 3 से करना पड़ेगा। जितना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के बदले में ऊपर में अभी हमको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब जो बनेगा वो बनेगा -10 डिवाइडेड बाई 15 -12 डिवाइडेड बाई 15 -10 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे वाला सबका सेम हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हमने पिछली बार इंटीजर में डिस्कस किया था, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं इंटीजर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर अगर ढंग से समझ में नहीं आएगा तो वो हमको रैशनल नंबर नहीं समझ में आ सकता है। तो इसमें अगर आप गौर करो तो -10 और -12 और -10, तो ये दोनों तो क्या है, वो सॉरी ये दोनों तो बिल्कुल क्या हो गया, ये वाला तो क्या है सेम ही है ना। तो देख लिया सही। तो ये दोनों तो -10 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 15 हो गया, ठीक है। और -12 तो माइनस तो 10 -10 -10 और -12 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। हम आपको बताए थे कि माइनस में जो नंबर, अगर दोनों माइनस में नंबर है तो जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, ये दोनों तो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे होगा, यानी कि -2/3 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, -4/3 से, 4/5 से। इसमें जो अगला क्वेश्चन बनेगा -2/6 कॉमा +3/4 कॉमा 4/3। इन तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन सोल्व करेंगे, कैसे वैसे ही करेंगे। इसको क्या करो, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा, इसका टेबल पढ़ो कितना बार, 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, है ना। 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा।
देखो इसमें कौन सा ऐसा टेबल जो तीनों के टेबल में आ रहा है, देखो सिक्स, सिक्स में तो आ रहा है लेकिन फोर और थ्री में नहीं आ रहा है। उसी तरह से 12 को उठा करके देखो तो सिक्स में भी आ रहा है, फोर में भी, थ्री में भी, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दिस इज द एलसीएम, लोएस्ट। ठीक है ना। एलसीएम यहाँ पर 18 भी हो सकता है लेकिन ये लोवेस्ट नहीं है, इसीलिए ये लोवेस्ट नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। 12 बनाने के लिए इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और ऊपर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से यहाँ पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा फाइनली वो बनेगा -2/-4 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 12, कॉमा 9 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 12, कॉमा 4 4 16 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 16 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 12। नीचे वाला सबका क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऊपर वाले को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें दिख रहा है सबसे छोटा कौन है, -4 सबसे छोटा है। उसी तरह से उसी तरह से क्या, उसके बाद कौन आएगा 9, उसके बाद 16 आएगा। यानी -4 के सामने कौन था, -2/3, ये सबसे छोटा हो जाएगा। और -3/4 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 4/3, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। लेफ्ट राइट बढ़ जाए तो असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो बस कुछ नहीं, सिर्फ क्या करो, एरो को चेंज कर दो, यानी -2/3, 3/4, और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सिर्फ इसको पलट करके लिख देंगे, यानी 4/3, ये बड़ा होगा सबसे 3/4 से, ये बड़ा होगा -2/3 से।